नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ हम साथ पढ़ें। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बहुत दिन से थोड़ा बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाया, तो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। और दोस्तों, आज हम वीडियो बनाएंगे कि जो क्वेश्चंस पेपर आया था, ये 2016 में आया था, कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर एक पेपर था। अच्छा पेपर था, क्योंकि ऐसे ही पेपर हमारे, क्योंकि सिलेबस सेम है, तो पटवारी, लेखपाल, पुलिस में ये सब आएंगे। जो 20 नंबर का हिंदी है, 40 नंबर का हमारा सारा जीके के जो और अदर है, और 40 नंबर का हमारा उत्तराखंड, इसमें सारा कवर होगा दोस्तों। आज 100 क्वेश्चंस हैं, इसमें हम सब कुछ कवर करेंगे। 100 के अलावा भी हम जो ऑप्शंस हैं उनमें देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो निम्न में से पावर का व्यंजन है, आपको नहीं है तो पा में पा, फा, बा, मा, ये तो आपको पता है दोस्तों, कौन नहीं आएगा वो याद नहीं होगा। कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? ये सारे संयुक्त ज्ञा, घ्या, श, दोस्तों अक्षर से बनते हैं। कौन सा नहीं बनता? घा नहीं बनता है दोस्तों, संयुक्त व्यंजन आप। उसके बाद दोस्तों, लक्षणा क्या है? लक्षणा एक शब्द शक्ति है। और हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी। उसके बाद दोस्तों, दोहे की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में मात्राओं की संख्या होती है, ये होती है कितनी दोस्तों? 11। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो अवनीत और परिणीत तो हो नहीं सकते दोस्तों। मक्खन, मक्खन का पर्यायवाची होगा नवनीत। निम्न में से अर्ध विराम, अर्ध विराम का चिन्ह जो होगा ना दोस्तों, अर्ध विराम का चिन्ह होता है ये, ऊपर एक डॉट और फिर नीचे एक कॉमा सा, ये अर्ध विराम का चिन्ह होता है। और उसके बाद हमारा ये यहाँ तक हो गए दोस्तों 7 क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 8 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो मैंने कपड़े पहनने, मुझे कपड़े पहनने, ये सेंटेंस सही लग रहा है। मेरे को कपड़े पहनने हैं, मुझे कपड़े पहनना है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी, मुझे कपड़े पहनने हैं। वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना हो, वाक्यांश हेतु क्या है? मतलब बंजर, जिसको पहाड़ी हम, लेकिन क्या होगा, जिसके बोलते हैं उत्सर। प्रत्येक प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिया। क्वेश्चन नंबर, प्रत्येक शब्द का, तो प्रतिधन एक। सूर्य उदय, सूर्य उदय में संधि है, सूर्य धनुदय, कौन सी संधि होगी दोस्तों? ये होगी यण, सॉरी, गुण संधि। अग्नि का तद्भव क्या होगा दोस्तों? आग। मछली के समान आंखों वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 13, तो ये होगा मीनाक्षी। क्वेश्चन नंबर 8, अनुप्रास क्या है दोस्तों? अनुप्रास एक शब्दालंकार है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, चारा फेंकना, मतलब चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भ्रमित करना तो होगा नहीं, प्रलोभन देना, किसी को प्रलोभन देना दोस्तों। वह सज्जन पुरुष कौन है वाक्य में अनावश्यक शब्द है। वह सज्जन पुरुष कौन है? तो सज्जन पुरुष, वह सज्जन कौन है, तो पुरुष जो है, इसको हम हटा भी सकते हैं। राम की शक्ति के रचनाकार कौन है? निराला जी हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे कंप्लीट हो गए। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। तुरंग शब्द, तुरंग का अर्थ, तुरंग शब्द का अर्थ होता है दोस्तों घोड़ा। सही शब्द छांटिए। अनिष्ट, 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 अनिष्ट होता है ना दोस्तों, अनिष्ट। प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ था? ये हुआ था 1936 ईसा में, इनका, प्रेमचंद जी का। दोस्तों, 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि एक निश्चित समय 5 गुना हो जाती है, वह उतनी ही समय में 9% ब्याज की दर से कितना गुना हो जाएगी? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला है दोस्तों, इसका आंसर आएगा बी, 7 कर लेना। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से दूध की शुद्धता मापी जाती है, किससे? लैक्टोमीटर से। निम्न में से असंगत वाक्य है, तो नदी, झरना, तालाब, सारे जो नेचुरल नहर, क्योंकि नहर हमेशा नदी या किसी झरने उन्हें तालाब से ही निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 रीजनिंग का दोस्तों, इसका टेक्नोलॉजी E3, ई का 2, तो इसको मिला के जो बनेगा ना दोस्तों, आपका सी कितना है? सी, सी का 9 ये बनेगा। इसका आंसर होगा, इसको रीजनिंग को हल करके दोस्तों इसका आंसर होगा सी। अरुण गगन भारी हल्का है, पवन जैक से भारी है किंतु गगन से हल्का है, उनमें से भारी कौन है? तो इसको दोस्तों हल कर लेना, और कि मतलब कौन भारी है उसके हिसाब से इसको मार्क लगाना। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अरुण। उसके बाद दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए दोस्तों। आर एस टी कंटिन्यू है, एल एम एक गैप में छोड़ रहा है, यू वी
CD। तो दोस्तों इसको जो भिन्न है, ये फर्स्ट वाला उत्तराखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है दोस्तों, ये याद रख लेना, 53,483 वर्ग किलोमीटर। उत्तराखंड में जिले आपको पता ही है 13, 7 गढ़वाल में, 6 कुमाऊं में, 13। एक लीप वर्ष में कितने अधिकतम संख्या हो सकती है? 53, 53 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। विदाउट लीप ईयर जो होगा उसमें 52, 52 से ज्यादा नहीं हो सकती। क्वेश्चन है लीप ईयर में, तो इसलिए लीप ईयर में करें। 5:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कौन सा कोण होगा? तो ये होगा 67.5। फॉर्मूला है दोस्तों 30 इंटू एच माइनस माइनस 11/2 इंटू एम। तो इसका आंसर करके ये आएगा दोस्तों। ये फॉर्मूला याद रख लेना दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इस फॉर्मूले को, याद इसको नोट कर लेना। 30 एच माइनस 11/2 और m होता है दोस्तों, इसको याद रख लेना m। इसमें डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के चक्कर के लिए अधिकतम समय लगाता है? दोस्तों ये मैंने फाइंड किया था इसको, तो इसका आया था आंसर शुक्र। चारों मित्रों ने तय किया कि इसमें दोस्तों इसको कर लेना, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है मैंने किया 32 का, मैंने करा था इसका साक्षी आएगा। साक्षी आएगा दोस्तों, आएगा दोस्तों। उसके बाद पिता और उसके पुत्र की आयु का योग 60 है, ठीक है। 15 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु से दुगना हो जाता है, 15 वर्ष बाद। सर पुत्र की आयु 15 है, 15 वर्ष बाद दुगना हो जाएगा, तो आंसर नंबर 20 में सुटेबल लग रहा है दोस्तों। एक कूट यदि जून को 102115 लिखा जाता है तो जुलाई को क्या लिखेंगे? 10, 20। अच्छा दोस्तों ये काउंटिंग करेंगे, जो 26 होते हैं उनके क्या क्या कौन सा सीरियल नंबर होता है, उसी हिसाब से इन्होंने जुलाई को भी कर दिया। तो जून देखो, जून 10 वही होता है, और यू यू का भी दोस्तों 21 ही होगा। इसका आंसर ही सिंपली होगा, पहला ही आएगा दोस्तों, इसमें तो ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत भी नहीं है। उसके बाद है 35, सही विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 35, फर्नीचर, लकड़ी, जूता, जूता किससे बनता है दोस्तों? चमड़ा। यदि बी का अर्थ प्लस है, ये देखो ये क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, यहाँ पर 20 होना चाहिए, क्वेश्चन गलत है, वरना आंसर इसका 9 आता है। क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों, डिलीट हुआ होगा। नदी, नदियों में कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो इसको देख लेना दोस्तों, बाकी 3 होते हैं, इंद्रावती नहीं होती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी है? 78%। अनुज राम से लंबा है, राम मोहन से लंबा है, मोहन सोहन से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है दोस्तों? इसको कर लेना, मैंने हल किया है, मोहन आएगा इसका आंसर। दिन का विपरीत क्या होता है दोस्तों? इजी क्वेश्चन है, रात, दिन रात हम बोलते हैं। नवनीत प्रतिशत फिल्म, जो एक नवीनतम मतलब जो रिसेंटली आई होगी उस समय 2016 में, यह लिफ्ट किसके कार्यों पर आधारित है दोस्तों? ये थी उस समय रणजीत कत्याल, और इसका जो फिल्माया गया था इसमें अक्षय कुमार जी द्वारा। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उस समय अजीत डोभाल जी थे, अभी अजीत डोभाल जी हैं। हिटलर का पूरा नाम एडलॉफ हिटलर है। पालसी का युद्ध, ये पालसी एक नदी थी के किनारे हुआ था पालसी, तो ये कहाँ पे है, कब हुआ था सॉरी? ये हुआ था 1597 में। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 38 से 45 तक। स्वामी विवेकानंद जी का पूर्व नाम क्या है? नरेंद्र दत्त, नरेंद्र नाथ दत्त दोस्तों। वाटर वाटरलू युद्ध क्या था? वाटरलू युद्ध जो हुआ था 1815 में हुआ था दोस्तों। भारत का प्रथम वन विद्यालय 1878 में स्थापित हुआ था, ये हुआ था देहरादून में। और एक मिनट, ये हुआ था दोस्तों देहरादून में। के बाद निम्न में से किस खेल को ओलंपिक में नहीं शामिल किया गया? तो वो था क्रिकेट। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हर साल 16 दिसंबर को दोस्तों। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थित है, ये है BHEL बोलते हैं जिसको, BHEL हरिद्वार में। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 सितंबर को दोस्तों।
ये मनाया जाता है दोस्तों 27 दिसंबर को। 62वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म से रही, तो इनमें से कोई नहीं थी उस टाइम में 2016 में। आईसीसी विश्व कप 2015 उसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार शोषण तथा विरोध अधिकार है, समानता का अधिकार है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार नहीं है, ये हटा दिया दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। रोम रोम की इसमें रीड ओनली मेमोरी। यूएसबी का पूर्ण रूप होगा दोस्तों डी होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। एमएस वर्ड पर लेख में एक तस्वीर डालने में निम्नलिखित में कौन सी फीचर मदद करती है? एमएस वर्ड में अगर कोई पिक्चर इंसर्ट करनी हो तो उसको होता है पिक्चर आर्ट से, ग्राफिक आर्ट से नहीं, पिक्चर आर्ट से। कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की। कंप्यूटर में कंट्रोल वी, कंट्रोल सी से कट कॉपी, एक्स से कट और वी से पेस्ट। अनडू करने के लिए विंडोज प्रोग्राम में कंट्रोल जेड, किसी चीज को इरेज करने के लिए कंट्रोल जेड, या दोबारा लाने कंट्रोल जेड। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी है गंगा, ऋषिकेश आप लोग जाते होंगे, राफ्टिंग उधर फेमस है। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी सीटें हैं? ये है दो सीटें हैं दोस्तों। उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र खिरसू निम्न में से किस जिले के अंतर्गत आता है? आता है दोस्तों पौड़ी में। स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन किस खंड के अंतर्गत है? तो स्कंद पुराण में केदार खंड है दोस्तों, और मानस खंड है कुमाऊं का। उत्तराखंड में प्रथम वीर परमवीर चक्र विजेता कौन थे? ये थे मेजर सोमनाथ शर्मा जी। निम्नलिखित में से किस पहाड़ निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो पहाड़ों की रानी है दोस्तों मसूरी। श्री प्रसाद डबराल को माना जाता है, श्री प्रसाद डबराल जी क्या थे? एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार थे। भिलंगा नदी जो हमारी भिलंगना नदी है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? खेतिंग ग्लेशियर है दोस्तों। भिलंगना नदी और भागीरथी के जहाँ पे संगम होता है, जहाँ पे है उसी में टेहरी डैम बना हुआ है दोस्तों, याद रख लेना। तो 16 ग्राम स्वराज योजना थी एक, ये जो आई थी चंडी प्रसाद भट्ट जी लाए थे इसको दोस्तों। चंडी प्रसाद भट्ट जी आपका चिपको आंदोलन से भी थे, चिपको मूवमेंट से। महाभारत में वर्णित नंदन कानन वर्तमान में कहाँ है? फूलों की घाटी में। पंचेश्वर बांध नदी के ऊपर स्थित है, पंचेश्वर बांध जो बना है दोस्तों काली नदी पे। वाडिया हिमालयन भू विज्ञान संस्थान, ये जो दोस्तों है ये है देहरादून में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वो कौन था? सुलेमान सिको, प्रद्युमन शाह। सुलेमान सिको ने लिया था। किस ताल को गांधी सरोवर ताल कहा जाता है? तो ये था चौराबट्टी ताल, जहाँ पे गांधी जी के कुछ अस्थियों को विसर्जित किया गया था। अब इसको गांधी सरोवर भी कहा जाता है इसको, चौराबट्टी ताल को। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्य जीव विहार है कौन सा? केदारनाथ वन्य जीव विहार दोस्तों। उत्तरांचल का नाम पहले उत्तरांचल था, तो बाद में इसको हमने 1 जनवरी 2007 से उत्तराखंड कर दिया दोस्तों। इनमें से किसको उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है? तो ये हैं उत्तराखंड का गांधी जी बोलते हैं इंद्रमण भदौनी जी को, इंद्रमणि भदौनी। गढ़केसरी जी बोलते हैं, गढ़केसरी हैं अनुसया प्रसाद बहुगुणा, और ये तुम्हारे बद्रीदत्त पांडे जी वो हैं कुमाऊं केसरी। ये परिमार्जन नेगी जी थे, चेस के यंग जो उन्होंने मैच वो जीता था, अपना नाम इसमें कमाया था चेस में, वो थे परिमार्जन नेगी। जागर का अर्थ क्या होता है? समाज को जगाने वाली एक कविता होगी नहीं, ये होगा इसमें से डी होगा दोस्तों। उत्तराखंड की जनसंख्या का घनत्व, ये तो 2016 में तो इस युग में कोई नहीं था, अब तो 189 है दोस्तों। निम्न में से किसका संबंध चिपको आंदोलन से नहीं है? गौरा देवी भी है, चंडी प्रसाद भट्ट जी है, वर्षा आनंद नौटियाल जी भी है, कौन सी नहीं है? विद्यावती डोभाल। अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ पे है दोस्तों? अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग में, और देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा और भागीरथी, वहां से फिर उसको गंगा कहते हैं। कौतिक शब्द का अर्थ क्या है? कौतिक क्या है? मेला होता है, कौतिक लगते हैं। उत्तराखंड में किस योग्य भूमि कितनी है? 15%। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क जो हमारा कहाँ पे है?
चमोली। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला। किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है? तो दोस्तों ये भोटिया। गब्बर सिंह नेगी जी किससे थे? को मिला था विक्टोरिया क्रॉस। गौरी गंगा काली नदी से मिलती है, ये था जौला जेबी। और दोस्तों यहीं पे एक प्रसिद्ध मेला भी लगता है जौला जेबी का। बराहोती किस जिले में स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी में दोस्तों, बाराहोती। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है? विंडोज ये है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का। निम्न में से किसको कुमाऊं केसरी कहा जाता है? तो वो थे बद्रीदत्त पांडे जी। गौरा पंत शिवानी जी का जन्म कब हुआ? 1923 में। पिंडारी नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों? पिंडारी नदी जो है पिंडारी ग्लेशियर से। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, जनक माना जाता है? चार्ल्स बेबेज को दोस्तों। सी भाषा का जनक किसे माना जाता है? डेनिस रिची को। और दोस्तों ये फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो मार्क जोकोविच। तो दोस्तों ये हमारे 100 क्वेश्चंस थे, पेपर आया था प्रीवियस, काफी इसमें अच्छे क्वेश्चंस थे। ये हमारे सी जो होते हैं ना, उसके लिए पर्पस से जो हमारे समूह का इन सब पर्पस से बहुत अच्छा पेपर है। और ये मैंने सारे क्वेश्चंस दोस्तों अटेम्प्ट कराए हैं। और उसमें जो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन है उसको आप देख लेना, सॉल्व कर लेना। आंसर्स मैंने आपको बता दिए दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।